ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि ह्युत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकम् संस्कारादिमतामपि नूनं स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्यादाशिषां पतिः ईशितव्यैः किमस्माभिः ईशस् एतद्विडम्बनम् हित्वान्यान् भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोषापवर्गेण तद्याज्ञा जनमोहिनी देशः कालः पृथक् द्रव्यः मन्त्रतन्त्रत्विजोग्नयः देवता जजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च जन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जातो जदुष्वित्य आश्रणमा जपि मूढ़ा न विद्महे तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे जन्माय मोहितधियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु स वै नयाद्यः पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अभिज्ञातानुभावानाम् क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम् इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनः दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाद्भीता न चाचलन्। तभी ब्राह्मण आपस में अपने स्त्रियों के विषय में बात करते हैं। अहो देखो, वेद शास्त्र पढ़ने वाले विद्वान कर्मकांड में उलझे हुए हम लोगों पर भगवान की कृपा नहीं हुई, क्योंकि हम अभिमान में हैं। पर भगवान की कृपा देखो इन स्त्रियों पर। अहो पश्यत नारीणाम, ये नारी हैं, पुरुषों के अधीन रहती हैं और इन्हें कई प्रकार से कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान में इतना दृढ़ अनुराग,
हम लोगों के रोकने के बाद भी, बाधा देने के बाद भी ये श्री कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण में उनका परम प्रेम है। जिन श्री कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति गृह नामक मृत्यु पाश को पार कर जाता है। गृहान, घर गृहस्थी, ये मृत्यु का पास है, जकड़ा हुआ है आदमी। जहां सामने रस्सी नहीं दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि कोई बांधा हुआ है, मोटी रस्सी दिखाई दे रही, लेकिन बंधन सब हृदय में है। अपने घर में आदमी इतना आसक्त है, क्या मजाल को निकल जाए यहां से। जेल में से आदमी नहीं निकल पाता है, इसलिए कि एक तो उस पर केस है और जेल में बंद है तो सिपाही है, फाटक में ताला लगाया गया है, ऊंची चहर दीवारी है, नहीं निकल सकता है। लेकिन अपने घर में बाहर से देखिए तो कोई ताला नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और न तो कोई चला जाएगा तो केस कोई है कि फिर अरेस्ट होगा। लेकिन फिर भी लोग अपने घर को छोड़कर नहीं जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। असली जेल तो वो है, बिना सिपाही के, बिना चहर दीवारी के, कहीं जाइए घूम करके आज, कहीं जाइए घूम करके आज, है ना। ये कितना स्वाभाविक जेल है, अपने आप कैद है व्यक्ति, इस कैद में पड़ा हुआ है। इसको ब्राह्मण लोग गृहाभिधान मृत्युपाशन कह रहे हैं। अभिधा का अर्थ होता है नाम, नाम है घर, गृह, लेकिन असली मृत्यु का बंधन यही है, मृत्यु पास है। कितना जकड़ा रहता है आदमी, घर में दुख होता है, स्त्री से दुख होता है, बच्चों से दुख होता है, और कभी कभी तो मन इतना उबता है लोगों का, अब सोचते हैं कि अब इस घर में रहना बेकार है, तो बैराग लेकर के चल देते हैं चल देते हैं मन में क्रोध करके, बच्चों पर, स्त्री पर, घर के और लोगों पर, अब हम नहीं रहेंगे। लेकिन आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो वहां पर जैसे बकरी का लहास टाइट होता है, सीमा के अंदर ही बकरी घूम सकती है, लहास समझते हैं ना, लंबी रस्सी होती है, उसके अंदर में वो घूमती रहती है, घास चरती रहती है, और जहां उससे बाहर गई कि गर्दन में खिंचावट होती है और उसके अंदर रहती है। गृहस्थ लोग कभी कभी विरक्ति का अनुभव करते हैं कि अब इस घर में बहुत दुख है और अब हम चलते हैं। जाने पर जब कुछ दूर के बाद विचार बदल जाता है, तब लौटते हैं घर, इनडायरेक्ट में अपना खेत घूमते हुए, चाहे जैसे तैसे, और आ जाते हैं। तो जब घर पर पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ उनको कहना है। आ गए झक मार करके, आते हैं तो क्या कहते हैं, अगर पत्नी से रुस करके निकलते हैं तो कहते हैं पत्नी से, अब तो है लइकन के मुंह देख के लौटा ताली, नहीं तो ये घर के हम मुंह न देखते। अब तो असल बंधन तो है नहीं, अब लड़कों को नहीं देखते, मुंह नहीं होता तो अब तो बद्रिकाश्रम ही पहुंचने वाले हैं। ये लइकन के मुंह देख के हम लौटते नहीं तो लौटती ना घर। और लड़कों से रंज होकर के जाते हैं और लौट आते हैं, तब क्या बहाना करते हैं, अब तो बेचारी तुम्हारी माँ का मुंह देखकर लौट गए, नहीं तो तुम लोगों के नालायक, तुम्हारे कारण तुम्हें लौटता नहीं। यही चक्कर चलता रहता है जिंदगी भर, चाहे कितना भी बूढ़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन बैराग होता नहीं। स्नेह की मोटी रस्सी में बंधा हुआ है व्यक्ति, रात दिन चिंतन करता है, बच्चों का, परिवार का, ये वो। आजकल तो और बंधन बढ़ गया,
पहले लोग घर से बच्चों को भेज देते थे पढ़ने के लिए, और हम शहरों में देखते हैं अब उनको गाड़ी पर चढ़ाकर स्कूल पहुंचाते हैं, स्कूल से लाते हैं, ये वो, और जाल बढ़ गया। भगवान के भजन की फुर्सत ही नहीं लोगों को नहीं रहा। शहरों में मैं देखता हूं हमेशा उसको नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, उसका बस्ता तैयार करो और उसको पहुंचाओ स्कूल, और छुट्टी होती है तो वहां जाकर के फिर उनको लाओ। ये भी काम बढ़ गया, जाल बढ़ गया गृहस्थों। तो इस तरह से ये मृत्यु पास है। वास्तव में परिवार की आसक्ति के कारण ही व्यक्ति को अनेक जन्म लेना पड़ता है, अनेक शरीर, 84 लाख शरीर भगवान बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जीव को इतनी इच्छाएं रहती हैं, इतनी इच्छाएं कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अनेक शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर धारण करने का मतलब है कि एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाना। तो बारंबार जन्म और मृत्यु के अधीन होना पड़ता है इस परिवार के चलते। ये भागवत कह रहा है। अपने लिए भी व्यक्ति को उतनी चिंता नहीं होती जितना अपने परिवार के लिए चिंता होती। पर देखिए इन स्त्रियों को, ब्राह्मण आपस में बात कर रहे हैं, इनको परिवार का, पति का, पुत्र का, भाई का, पिता का कोई स्नेह बंधन बांध नहीं सका। इस सबको तोड़ करके और भगवान कृष्ण के पास चली गई। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्ण जगत गुरु। जगत के परम हितैषी, परम आत्मीय, सर्वश्रेष्ठ, सब तरह से जिन्होंने जीव का उपकार किया, ऐसे भगवान कृष्ण में इनका दुरंत भाव है। किसी भी परिस्थिति में इनका भाव खंडित नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण तो था इनका रोकना और धमकी देना कि ठीक है, अगर तुम कृष्ण के पास जा रही हो तो फिर यहां मत आना। वो हृदय से बोल रहे थे, यहां मत लौटना, पर फिर भी वो कहते होगा ठीक है मैं नहीं लौटूंगी, हमें इस घर से कोई मतलब नहीं है, पर मैं श्याम सुंदर के पास जा रही हूं। लेकिन श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने जब भेजा उनको, तब घर वाले बहुत आदर किए, वही पति, वही ससुर, तो बहुत खुश हुए। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव था। तो वे लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, ओहो कितना इनका प्रेम है। सराहना के योग्य कौन व्यक्ति होता है? जो कृष्ण का भक्त है। ये ब्राह्मण परम धनी भी है, वेद शास्त्र पढ़े हैं, लोक में बहुत बड़ी इज्जत है, सब लोग प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को सब प्रणाम करते ही हैं, और वे तो परम शुद्ध ब्राह्मण थे। लेकिन उनकी प्रशंसा भगवान नहीं किए, और न तो लोक में कोई प्रशंसा थी। उन स्त्रियों की प्रशंसा वे लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग, जो क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का भक्त है। दुरंत भाव, ऐसा प्रेम भगवान में कोई भी बाधा आवे और वह क्षीण न हो या रुके नहीं। दुरंतम अपरिच्छिन्नम ह्रास शून्यम व भावम रतिम प्रेम दुर्गमो अस्माभिः अनुभवितुम अशक्य। दुरंत का अर्थ ऐसा प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, हम लोगों को वो मुयस्सर नहीं है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा भाव है। तो कृष्ण के प्रेमाणम, प्रेम को देखो, जरा विचार करो। फिर आपस में कहते हैं नासम द्विजाति संस्कारो, इनका द्विजाति संस्कार नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, और न निवासो गुरावती, और न गुरुकुल में इन्होंने निवास किया, गुरु के पास रहकर वेदाध्ययन भी नहीं किया। हम लोग वेदाध्ययन किए हैं, हमारा द्विजाति संस्कार हुआ है, हम वेद पढ़े हैं, गुरुकुल में रहे हैं, न तपो नात्म मीमांसा, और ये तपस्या भी नहीं की है। स्त्रियां प्राय तपस्या नहीं करती। न तपः, यह तपः का अर्थ है वानप्रस्थ धर्म। ये पहले कहे कि ये गुरुकुल में निवास नहीं की है, इनका मतलब ये
ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं की है, वेद नहीं पढ़ी है, और वानप्रस्थ जीवन में जो वानप्रस्थी का धर्म है तप करना, वो भी नहीं किया है। वानप्रस्थी सूर्य के प्रकाश में पकाए हुए पदार्थ को खाता है, अग्नि का पकाया हुआ नहीं खाता है। फल आदि खाता है जो अपने आप पका है सूर्य के प्रकाश में। नात्ममीमांसा, और न तो इन्होंने आत्ममीमांसा किया है। आत्ममीमांसा आत्मा के हित पर विचार, आत्म निरीक्षण, आत्मा में भगवान में रमे रहना। तो आत्मा की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, भगवान नहीं। तो इन्होंने कभी आत्मा का अनुसंधान नहीं किया है कि हम देह नहीं है, हम देह से भिन्न आत्मा है, देह जड़ है, आत्मा नित्य है, सच्चिदानंद है। ये जो धर्म है ये सन्यासी का धर्म है। सन्यासी आत्ममीमांसा में रहता है, आत्मज्ञान में, अपने पर विचार करता रहता है, संसार को छोड़ देता है। लेकिन इन्होंने न तो आत्ममीमांसा किया, सन्यासी के धर्म का पालन किया है, और न तो तप किया है, न ब्रह्मचार्य के धर्म का पालन किया है, न इनका द्विजाति संस्कार हुआ है, और न शौचम, न क्रिया शुभ, और न इनमें शौच है। शुद्धि नहीं होती है स्त्रियों में। स्त्रियों के लिए वो 4 दिन का जो पीरियड है उसके कारण ये कह रहे हैं कि इनमें अशुद्धि नहीं है। इस कारण स्त्रियां अशुद्ध मानी जाती हैं। और शुभ क्रिया, शुभ क्रिया का अर्थ है यज्ञ, दान आदि, ये सब नहीं किया है। पर फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति इनका भाव है ये। और जबकि हम संस्कार से युक्त हैं, हमने ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, और फिर भी श्री कृष्ण में हमारा अनुराग नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ। और इनका देखो, तथापि ह्युत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकम संस्कार आदि बतामपि। फिर भी उत्तम श्लोक श्री कृष्ण में इनका प्रेम है, कि भक्ति है, योगेश्वरेश्वर में भक्ति है, और हम भक्ति दृढ़ा न चास्माकम, इनकी दृढ़ भक्ति है भगवान में और हमारी भक्ति नहीं है। संस्कार आदि मतामपि, हमारा संस्कार हुआ है, हम सब तरह से शुद्ध हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन बेकार हो गया। भगवान में हमारा प्रेम नहीं हुआ। नूनम स्वार्थ विमुढ़ानम, अगर यह कहा जाए कि ननु तरहि कथम अन्न याचनादिकम अस्मासो तत्राहु, जब वो योगेश्वरेश्वर हैं, भगवान हैं, तो तुम लोगों से भोजन क्यों मांगे? मान लीजिए कोई पूछे ब्राह्मणों से, कहते हो बार बार कि भगवान है, ये है, तो तुम लोगों से अन्न क्यों मांगे, भोजन क्यों मांगे, कि यही भगवान का काम है। तब कहते हैं यह उनकी कृपा थी, ये भगवान की कृपा थी कि वे गोपों के द्वारा हमको सजग किए। हम तो घर गृहस्थी में बिल्कुल लापरवाह है। नूनम स्वार्थ विमुढ़ानम, निश्चित ही हम अपने स्वार्थ के विषय में, अपने परम अर्थ के विषय में बिल्कुल मूढ़ है, विशेष मूढ़ है, विमूढ़। श्री कृष्ण का प्रेम उत्पन्न करना, उनकी भक्ति उत्पन्न करना, यही व्यक्ति की विद्वता है। सब लोग काम कर रहे हैं, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सर्विस करता है। ये सब काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए इसको हम करके जीविका कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, सुख से रहेंगे। इसी को समाज में व्यक्ति बहुत दक्षता समझता है। भागवत में लिखा गया है कि दाक्षिण कुटुंब भरणम, कलयुग में
लोग अपने कुटुंब को पोष लेंगे तो इसी को कहेंगे कि बहुत भारी काबिलियत, बहुत भारी काम किया। कुछ पोषण करके बच्चों का, स्त्रियों का और सबका, और कुछ बैंक में जमा कर दिए, ऋण नहीं है, आनंद से खा रहे हैं, तो ये समझते हैं कि बस यही सबसे बड़ा अर्थ है। लेकिन ये अर्थ नहीं है। ये ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं कि हम लोग स्वार्थ विमुद्ध हैं। स्वार्थे स्वस्य अर्थे विमुद्धा नाम अत्यंत अज्ञा नाम, हम अत्यंत अज्ञ। प्रमत्ता नाम गृह है, या हम गृह कृत्य में प्रमत्त हैं, असावधान। गृह कृत्य गृहे हया, गृह इहा, तृतीय विभक्ति में गृहे हया, गृह इहया, इहा का अर्थ होता है चेष्टा, और रात दिन सोचना घर के विषय में। घर मतलब है पत्नी, बच्चा, भाई और सब। अब तो माता पिता को सोचना वो परिवार से बाहर ही लोग समझते हैं, तो लेकिन वो भी आते हैं कुटुंब में। हमेशा सोचना, बच्चे के विषय में, स्त्री के विषय में सोचना, यह है गृह इहा, और उसके अनुसार काम करना। दोनों को इहा कहते हैं। इहा का अर्थ है चेष्टा, इहा का अर्थ है संकल्प। मन में सोचना हमेशा परिवार के विषय में और काम करना है। तो हम लोग घर के काम धंधे में, योगक्षेम की चिंता में प्रमत्त हैं। कैसे? जैसे चूहा प्रमत्त रहता है। भागवत में बार बार उदाहरण दिया गया है। कोई चूहा जिसका पेट इतना छोटा बड़ा है, इतना ही बड़ा है, और खा लेता है, तो मुष्टि है चूहिया, ये चूहा। पेट छोटा ही है, थोड़ा में पेट भर जाए तो ये आराम करेगा, ये करेगा, लेकिन नहीं, चूहा का पेट भरेगा, कुछ भी हो, बस वो बाल, धान का बाल काटता रहेगा, रुआ काटता रहेगा, अनाज ढोता रहेगा। एक बिल काफी है एक हाथ का उसको रहने के लिए, लेकिन खूब बिल बनाता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, कोठा और 2 स्टोरी 3 स्टोरी, वो बनाता ही रहता है और उसमें माल ढोता रहता है। इतनी चिंता होती। ठीक है, उदाहरण दिया गया है। गृहस्थ ऐसे ही है। अगर पैसा भी है, घर रहने के लिए है, फिर भी इधर घर बनाओ, उधर घर बनाओ, इसको भाड़ा पर दे दो, इधर पटना में घर ले लो, दिल्ली में घर ले लो, ये ले लो। ये चूहा महाशय मोटरसाइकिल से और कार से घूमते रहते हैं। लेकिन चूहा बिल तो बनाता है, संग्रह करता है, और तब तक देखा जाता है, सुना जाता है कि सांप भूख से जीभ लपलपाता हुआ पहुंच जाता है उसके पास, और वो उसके गंध से सबसे समझ जाता है कि यहाँ पर चूहा है, और उसके बिल के मुख पर वो अपने को बिल्कुल मरा हुआ सा रख लेता है। भगवान ने सबको बुद्धि दिया है अपना शिकार पकड़ने की। बिल्ली को भी, हम लोगों ने तो आंख से बिल्ली को देखा है, जो चूहा को पकड़ना चाहती है तो चूहा के बिल से थोड़ा दूर पर ऐसे बैठ जाती है जैसे मिट्टी का कोई ढोका हो, एकदम आंख बंद करके, और देखती है कि चूहा हमारे रेंज में कब आ रहा है पकड़ में। और चूहा समझता है कि ये तो कोई मरा हुआ पदार्थ है, मिट्टी है, तो उसके सिर पर भी कूदता है, इधर कूदता है, उसको सहती है, उसको सहती है तो इधर कूदना, उधर कूदना, उधर कूदना, तब तक गप से पकड़ लेना, चे 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 करते रहते। इसी प्रकार से सांप देखता है चूहा को, वो ये विचार नहीं करता कि बेचारे का भी अब इसकी योजनाएं बाकी हैं, अभी 5 वर्षीय योजना किया है, 1 वर्षीय किया है,
1 साल में ये करना है, वो करना है, वो करना है। सर्प ये विचार नहीं करता है कितनी योजनाएं इसकी बाकी है, कौन काम बाकी है। बस उसके पकड़ में आ जाना चाहिए, वो पकड़ लेता है। पकड़ लेता है तो चूहा छुड़ाने की कोशिश करता है और रोने लगता है, चे चे करता है। लेकिन अब उसकी अंतिम पकड़ होती है सांप की, और धीरे धीरे निगलता जाता है। इसी तरह से काल सर्प के मुख में हम लोग हैं। सांप एकाएक नहीं खा जाता है, इसीलिए काल की उपमा सांप से दी गई है, धीरे धीरे ग्रसता है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर वाक्य है। लोग पूछते हैं हाउ ओल्ड यू आर, आप कितना बूढ़ा हैं, मतलब कितनी उम्र खत्म हो गई है। तो ऐसे नहीं कहते हैं। भारतवर्ष में तो पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो कोई व्यक्ति बताता है 20 बरस या 50 बरस, 60 बरस। लेकिन अंग्रेजी में पूछते हैं कि आप कितने वर्ष के बूढ़े हैं, कितने वर्ष के ओल्ड हैं। तो मतलब जितना वर्ष से चला गया, कट गया, उतना बूढ़ा हुए, तो बहुत कम बचा रहता है। कहने का एक स्टाइल है, बहुत अच्छा है कि इतना बूढ़ा हो गए। तो काल इस तरह से अजगर की तरह गरजता है। तो मान लीजिए किसी का 13 साल बीता है, 20 साल, तो अब 20 से साल उसका मतलब उतना पर्सन ग्रस्त चुका है, और जिसका 60, 70 हो गया है उसको तो समझिए यहां तक ग्रस लिया है। केवल आंख भर बंद करना है, पूरी उम्र खत्म हो गई। इसीलिए काल की उपमा सर्प से दी जाती है, तो पकड़ लेता है। तो काल पकड़ता है, सर्प पकड़ता है, कभी छूट जाता है। ये छूट जाता है तो उस समय उसके दूसरे चूहे जो होते हैं वो ले जाते हैं, मोहनिया ले जाते हैं, या मुगल सराय, बनारस, दवाई कराओ। तो कोई कोई तो चूहा उधर ही खत्म हो जाता है, लेकिन कोई कोई बच कर आ जाता है। तो बच कर आ जाता है तो वो सोचता है कि अब तो हम काल को जीत लिए, अब नहीं मरेंगे। लेकिन 2-4 साल के बाद सुना जाता है कि वो चूहा साहब गए। ये दशा है। चूहा इस पर विचार नहीं करता है कि ये, अरे सांप इस पर विचार नहीं करता है कि चूहा का काम हो गया, या जब चुपचाप बैठेगा काम धंधा खत्म करके तब इसको खाऊंगा। नहीं, काम पूरा हुआ हो या नहीं हुआ, वो उसको खाता है, उसको खा करके और उसी के दिल में रहता है। गृहस्थ लोगों का ये जो फैशन है, खूब घर बनाओ, धन इकट्ठा करो, और भगवान के भजन की कोई चिंता नहीं। जिससे पूछिए अब तो आप तो काम भर पैसा कमा लिए हैं ना, आप भगवान का भजन कीजिए, तो कहते नहीं, अभी कहाँ। जो जितने धनी लोग हैं उनको ज्यादा घाटा रहता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको 2-4 अरब का घाटा ही रहता है। इतना घाटा लग गया, इतना घाटा लग गया, इतना घाटा। ये गृहस्थों की दशा है। छोटा गृहस्थ हो चाहे बड़ा हो, इसी चिंता में पड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि नूनम स्वार्थ विमुढ़ा नाम प्रमत्ता नाम गृह है। हम गृह में आसक्त हैं, प्रमत्त हैं। अहो न स्मारयामास गोप वाक्य शताम गति। संतों की एकमात्र गति, संतों के आश्रय भगवान गोप वाक्य ही अपने मित्रों के द्वारा हम लोगों को न स्मारयामास, हम लोगों को अपना स्मरण कराए। भगवान वास्तव में भूखे नहीं थे, उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी उनकी गृहिणी है, लेकिन प्रभु हम लोगों से भोजन मांगने के बहाने वही हम अपनी याद दिला रहे थे कि मैं अवतार लिया हूं, मैं जदुवंश में, हमारा भजन करो, हमें भोजन दो, हमारी याद करो। तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपना स्मरण कराया। अहो न स्मारयामास, स्मरण कराया।
गोप वाक्य ही, गोपों के वाक्यों से स्मरण कराया। कोई कहे कि नहीं नहीं, वे भोजन मांगे गोपों के द्वारा, स्मरण क्या कराया? नहीं नहीं, भोजन की इच्छुक नहीं थे। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्याशिषां पति ईश तब्बे किमस्मा भी ईशस्य तद विदम्बनम। अरे जो पूर्ण काम है, जिनका सारा मनोरथ अनादिकाल से पूर्ण है, और जो वैकुंठ दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, वही देते हैं। हम इसी तब्य ही, हम असमर्थों से, अनीश्वरों से उनको क्या मतलब है? हमारे पास क्या है? हम कंगाल हैं, कुछ नहीं है। हम ईश्वरों से क्यों, हम असहायों से क्यों भोजन मांगेंगे? तो फिर मांगे क्यों? तो मांगे तो ईशस्य एतद विडंबनम। उनका भोजन मांगना एक प्रकार से हम लोगों को चिढ़ाना है, ये विडंबना है उनकी, ये लीला है। ये हमारा अहोभाग्य था कि भगवान ने हमको याद दिलाया, अपने सखाओं को भेजा हमारे पास, और हमारे जीवन में और कोई सुकृत हुआ हो या न हुआ, लेकिन हमारी पत्नियां भगवान कृष्ण का भक्त हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। अहोभाग्य, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी पत्नी के शुभ कर्म से, भक्ति से हमारा भी भगवान में प्रेम हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये लोग ये कह रहे हैं। यदि लीला नहीं करनी होती तो भगवान क्यों मांगे? गोपों को भेजना और अन्न की याचना करना, ऐसा क्यों करते? अनुग्रह उनका नहीं होता और अपना स्मरण कराने का भाव नहीं होता तो ये पूर्ण काम, कैवल्य आदि के आशीषों के भी अधिपति, स्वर्ग के अधिपति भगवान को हम लोगों से क्या मतलब है? वो केवल याद दिलाने के लिए, अपना याद कराने के लिए, दया के कारण अपने सखाओं को हमारे पास भेजे थे। हित्वा अन्यान भजते यम श्री पादस्पर्शाशया सकृत आत्मदोषापवर्गेण तद यांस्या जन्मोहिनी। अरे श्री लक्ष्मी जी अन्य सारे देवताओं को छोड़कर नारायण का भजन करती है। ऐसा भागवत में वर्णन है अष्टम स्कंध में कि लक्ष्मी जी समुद्र से जब प्रकट हुई तो वे वरमाला लेकर के चली अपना आश्रय चुनने के लिए, अपना पति चुनने के लिए। तो तीनों काल में जितने भी दैत्य, दानव, देवता, मनुष्य हुए थे, सब पर विचार करती और सबको लक्ष्मी जी ने छांट दिया, कोई उनके योग्य नहीं था। यद्यपि सब लोग विवाह नहीं करना चाहते थे, जैसे भगवान शिव या ब्रह्मा जी, ये लोग तो मातृभाव से लक्ष्मी को देखते थे, लेकिन उनको अपना वर चुनना है तो वो देखती हैं, विचार करती हैं, तो कहती हैं। किसी किसी में बहुत तप है, लेकिन उसने क्रोध को नहीं जीता है। तप है, तपस्या है, घाम सहना, भूख सहना, वर्षा सहना। तपस्वी तो हैं जैसे दुर्वासा जी, लेकिन क्रोध को नहीं जीता है, तो इसलिए बेकार है। और कोई गुण है नहीं, थोड़ी सी तपस्या है तो तपस्या भी गई क्योंकि क्रोध ने उसको दबा दिया, और तो गुण है नहीं। अच्छा, किसी किसी में बहुत ज्ञान है, जैसे ब्रह्मा जी में बहुत ज्ञान है, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा व्यक्ति काम वासना को नहीं जीता है, ये अपने पुत्री के पीछे भी भाग चला था, ये बेकार है, ये हमारा आश्रय नहीं हो सकता है। जिसमें काम वासना है, इसका मतलब अभाव में है, वो लालसा में है, अपने मनोरथ की पूर्ति दूसरे से चाहता है, ऐसा कंगाल कैसे लक्ष्मी जी का पति हो सकता है? अच्छा, किसी किसी में
पद है जैसे इंद्र में, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है कि कब असुर चढ़ करके स्वर्ग में मार पीट कर भगा देंगे इंद्र को। कोई वीर्य नहीं है, कोई पराक्रम नहीं है, हमेशा भगवान विष्णु की शरण में रहता है, वामन देव उपेंद्र की शरण में रहता है, इसलिए ये भी बेकार है। ये छाटती गई। हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति के विषय में विचार करती हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, ये स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन कब मर जाएगा ऐसा आदमी कोई ठीक नहीं है। प्रहलाद महाराज से द्वेष किया, प्रहलाद महाराज को मारना चाहा और असमय में ही प्रकट होकर के भगवान नृसिंह देव फाड़ कर फेंक दिए उसको। तो जिसके उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाएगा, तो उससे क्या, वो हमारा आश्रय नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप समझता था कि हम मरेंगे ही नहीं। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ऊपर नहीं मरेंगे, हवाई जहाज एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, न रोड एक्सीडेंट पर नीचे मरेंगे, न पानी में डूब कर मरेंगे, न जहर से मरेंगे, न आदमी से मरेंगे, न जानवर से मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे। तो सब तो मांग ही दिया। असल में ब्रह्मा जी से वर मांगा कि सरकार हमारी यह इच्छा है कि मैं न मरूं, ये वर दीजिए, और कोई हमें युद्ध में परास्त न कर सके। तो ब्रह्मा जी कहे कि तो भाई थोड़ा कठिन है, जगत का नियम है मरना, इसलिए ऐसा तो वर देना कठिन है। तब हिरण्यकश्यप कहता ठीक है, आप वर देना चाहते हैं ना, तो हाँ वर देना चाहते हैं, ठीक है, हमें बिल्कुल न मरने का वर देने में आप असमर्थ हैं, तो इतनी व्यवस्था कीजिए, दिन में मैं न मरूं, ये वरदान देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ दिन में नहीं मरे, रात में न मरूं। तो ठीक है, आप रात में भी नहीं मरेंगे, तो दिन में मरेंगे ही नहीं, रात में मरेंगे ही नहीं, तो और टाइम क्या है मरने का, मैं तो नहीं मरूंगा। तो फिर कहा कभी कभी आदमी जहर दे देने से मर जाता है, जबकि कई प्रकार की गारंटी, आखिर जहर तो भूमि पर देगा, चाहे आकाश में देगा या पानी में देगा। तो कहा पानी में मेरी मृत्यु न हो, जमीन पर मेरी मृत्यु न हो, और आसमान में मेरी मृत्यु न हो। फिर सोचा कि विष्णु हमारे भाई का वध कर दिया था पशु बन करके, सुअर बन करके। तो वो कहा सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात भूल गया, किसी पशु से मेरी मृत्यु न हो। वो मांगा हाँ ठीक, और किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु न हो, क्योंकि उस हिरण्यकश्यप ने देखा कि मनुष्य भी बहुत खतरनाक जानवर है, बहुत खतरनाक, मनुष्य कम बलवान नहीं है। तो हिरण्यकश्यप मांगा कि किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ठीक। तब ब्रह्मा जी अब जाना चाहते थे, पूछा अब हो गया? तब तक उसको याद है नहीं रुके रुके, सोचा कि भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है ये बहुत घातक है, और इंद्र का वज्र। तो उसने मांगा आप एक काम कीजिए, किसी भी हथियार से मेरी मृत्यु न हो, किसी तलवार से या चक्र से, उसे कहने का भाव ये था, या वज्र से मेरी मृत्यु न हो। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर कहा किसी लिक्विड से, तरल पदार्थ से मेरी मृत्यु न हो, मतलब जहर न कोई दे दे। इतना पाबंदी, चारों तरफ से अमर हो गया, चारों तरफ से अमर हो गया। तो मानता था कि मैं मरूंगा नहीं। फिर चलने के लिए कहा तो उसने कहा रुकिए प्रभु जी, एक छूट गया, आसमान में मेरी मृत्यु न हो। सुना था कि वायुयान दुर्घटना में कुछ लोग मर जाते हैं, या कोई पक्षी न मार दे आकाश में उड़ करके। आसमान में मृत्यु न हो, जमीन पर मृत्यु न हो, रात में न हो, दिन में न हो, ये न हो, न मतलब न मरूं, यही। और ब्रह्मा जी की बात तो अटल होती है, अब वो कह चुके थे, तो सारे देवता यही मानते थे कि अब मरेगा नहीं मरेगा, और वो स्वयं मानता था। लेकिन जिस दिन खंभे में बांध करके प्रहलाद को मारने चला,
पहले तो दूसरों से मरवा रहा था, तुम लोग मारो, बेटा है मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा। लेकिन जब हद हो गई एक दिन, जिस दिन प्रहलाद महाराज स्कूल में सारे असुर बालकों को भक्ति की शिक्षा देने लगे, सब कीर्तन करने लगे, तब मास्टर ही, शिक्षक ही आकर के हिरण्यकश्यप से शिकायत की कि आपका लड़का तो सभी लड़कों को डिवोटी बना दिया, सबको भक्त बना दिया, सब विष्णु के प्रेमी हो गए। तब वो मंगाया प्रहलाद महाराज को सेवकों द्वारा और अरेस्ट किया, हाथ बांधा ऐसे, और बांध करके, हाथ नहीं बांधा था, शरीर बांध कर खंभे में बांध दिया। संगमरमर का पिलर था, खंभा था, उसमें बांध दिया और कहा, रे दुष्ट, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी बदमाशी करोगे, तुम स्वयं तो राम का भजन करते ही हो, हमारे लड़कों को भी चौपट कर दिया। ये असुर यूनिवर्सिटी के सारे लड़के विष्णु के भक्त हो गए, तुमने हद कर दिया। तुमको डर नहीं लगता है? मैं पूरा क्रोध में हूं और फिर भी तुम हंस रहे हो। अरे जब मैं क्रोध करता हूं तो देवता भाग जाते हैं, थर थर कांपते हैं। सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप महाराज क्रोधित हो गए, तो देवता कांपते हैं, और मैं पूरा पूरा क्रोध में हूं, फिर भी तुम हंस रहे हो। तुम ये बल कहां से आ रहा है, बोलो, कहां से बल आ रहा है? तो प्रहलाद महाराज बोले कि महाराज, वो बल वहीं से आ रहा है जहां का बल आप में भी काम करता है, आप में या किसी बलवान में। सवै बलम बलिनाम चापरेशम, जितने भी बलवान हैं संसार में, सबके बल की सप्लाई वहीं से होती है। बलम बलवताम चाहम, भगवान विष्णु से बल आता है सब में। आप में भी वही बल आ रहा है, मुझ में भी वही बल है। अच्छा, तुम में भले उसका बल आवे, लेकिन हमारे दुश्मन का बल हम में क्यों आएगा? वो हमको क्यों बल देगा? तो इस पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं। भगवान कभी भी किसी प्राणी के दुश्मन नहीं है। दुश्मन आपका न जीता हुआ मन है, आपकी इंद्रियां दुश्मन है। भगवान सबके मित्र है। आप ऐसी बात मत बोलिए। प्रहलाद महाराज निर्भय होकर के बोले, ये बोलना ठीक नहीं है। भगवान सर्व सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, सबके पोषक है। आप कहते हैं कि विष्णु आपका बैरी है, आपका बैरी आपका मन है, आपकी न जीती हुई इंद्रियां आपका दुश्मन है। तो इस पर वो कहता है, और प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि अब तुम अपने मन को समझाओ, समता में मन को करो, भगवान किसी के बैरी नहीं है। तो इसी पर और क्रोधित हो गए और कहा, तुम पहचानते हो ना कि मैं कौन हूं? अरे नालायक, तुम्हारा बाप हूं ना, और ऐसी बढ़ बढ़ करके बात बोल रहे हो। मैं तो इंद्रियों के बस में हूं और तुम जितेंद्रिय हो गए हो ना। तुमको बोलते डर नहीं लगता है? ठीक है, अरेस्ट किया और खंभा में बांध दिया, और बांध करके कहा, तुम जिसकी शरण लिए हो वो हरि श्री कृष्ण आज तुमको बचा ले। मैं देखता हूं तुमको कैसे बचा लेता है। कहां रहता है तुमको पता है वो विष्णु? हिरण्यकश्यप पूछता है, कहां रहता है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, वो तो सब जगह रहते हैं, तुम्हारे भीतर भी हैं, हमारे भीतर भी हैं, वो सब जगह हैं, ये है। और प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ रहे थे, वो तो भगवान को डायरेक्ट देख रहे थे, खंभे में भगवान को देख रहे थे चतुर्भुज रूप। जब प्रणाम करने लगे तब उसको थोड़ा शंका हुई कि जो लगता है कि जरूर विष्णु खंभे में है, तब तो ये प्रणाम कर रहा है। तो फिर कहता है, अरे दुष्ट, तो क्या वो तुम्हारा रक्षक हरि इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ जी, खंभे में भी है, आपकी तलवार में भी है, आप में है, हम में है, सब जगह है, और खंभे में मैं तो देख रहा हूं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, न दृश्यते, दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। प्रहलाद महाराज कहते हैं, दृश्यते, हमको तो दिखाई पड़ रहा है। अरे भगवान की मूर्ति में जो अंधा होता है नास्तिक, उसको भगवान दिखाई नहीं पड़ता, उसको पत्थर दिखाई देता है। लेकिन जो आस्तिक है, श्रद्धालु है,
वो जानता है कि ये भगवान है। हनुमान जी का विग्रह देखकर, मूर्ति देखकर को प्रणाम करता है। माता दुर्गा जी की मूर्ति देखता है तो प्रणाम करता है। और जो नालायक पापी अधम है वो सोचता है पत्थर है, सिंदूर से रंग दिया गया है, ये हुआ। ये भी तो दृष्टि ही है ना, हिरण्यकश्यप की ये दृष्टि। प्रहलाद कह रहे हैं कि हाँ दिखाई पड़ रहे हैं, वो कह रहे थे कि न दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हमको दिखाई दे रहा है तो यहाँ है, इस खंभे में है, अब तुम्हारी रक्षा के अभी मैं तुमको बताता हूं। तो प्रहलाद को मारने के पहले वो अपनी मुष्टिका का वार, ये तो लोहा से भी ज्यादा कठोर था उसकी मुट्ठी, उसको खंभा पर मारा जोर से। ये भागवत में लिखा गया है, जोर से मारा। उस पर लगा कि जैसे उसने स्विच ऑन कर दिया। एक बहुत भयंकर आवाज हुई तो हक्का बक्का हो गया कि कहां से आवाज आ रही है। वो समझ गया कि विष्णु जरूर यहाँ है और वही गरज रहा है। और इसके बाद जब वो मारने चला प्रहलाद को, तलवार उठा करके 1, 2, 3 बोल करके प्रहलाद को जब ही मारना चाहता था तब ही खंभे को फाड़ कर भगवान प्रकट। पत्थर विदीर्ण हो गया चारों तरफ और भगवान प्रकट हो गए विकराल स्वरूप से। प्रकट हो गए तो तलवार लेकर के वो भांजने लगा मारने के लिए भगवान को। तो श्री भगवान वैसे पैंतरा कर रहे थे, अंत में उसको पकड़ लिए, कि बहुत विशाल भुजाएं थी। पकड़ लिए तो छुड़ाने की कोशिश किया, छुड़ाने की तो एक बार भगवान छोड़ दिए। तो वो सोचा कि डर रहा है, डर करके छोड़ दिया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भगवान झपट करके उसे पकड़ लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे फतिंगा प्रचंड अग्नि ज्वाला में पड़ जाए, वैसे नृसिंह अग्नि में वो असुर छोटा सा पड़ गया और उसे मरना था। और पकड़ करके भगवान पहले तो ध्यान दिए कि हमारा भक्त ब्रह्मा जी क्या क्या कहे हैं। इसको आकाश में नहीं मारना है, जमीन पर नहीं मारना है, दिन में नहीं मारना है, रात में नहीं मारना है, अस्त्र से नहीं मारना है, न गीला से न सूखा से, और न तो हमको मनुष्य के रूप में इसको मारना है और न जानवर के रूप में। तो आधा सिंह ऊपर और नीचे मनुष्य नर, नृसिंह। ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, पत्थर से प्रकट हो गए। अरे भगवान को प्रहलाद महाराज ने पत्थर से काढ़ दिया, निकाल दिया। तो इसके बाद भी क्या कोई संशय है कि भगवान मूर्ति में नहीं है? ये संशय करने की बात है। भगवान पत्थर से प्रकट हो करके दिखाए कि मैं पत्थर में हूं। ये तो केवल भक्ति की बात है। वास्तव में भक्ति है तो भगवान प्रकट है, और नहीं तो अंधों के लिए तो है ही नहीं, निराकार है। तो पत्थर, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम बदौ प्रहलाद ही को, जो कि पत्थर से परमेश्वर काढ़े। धन्य है प्रेम प्रहलाद महाराज का, जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिए। तो भगवान की सत्ता है सब जगह, तो प्रकट हुए इस तरह से, हिरण्यकश्यप का वध किए। मैं क्या बात कह रहा था, ये कैसे इधर आ गया, भूल गया। भगवान लक्ष्मीपति हैं। नहीं, लक्ष्मी जी सबको छोड़ दी, तो उसमें हिरण्यकश्यप का भी जिक्र आया है श्रीधर स्वामी की टीका में। वो बहुत बड़ा बल था, धनी था वो, और स्त्री को प्रसन्न करने की कला भी जानता था, परंतु क्षण भर में उसको समाप्त कर दिया गया। वो सोचता था कि हम मरेंगे ही नहीं, लंबी आयु की तो बात ही नहीं थी, मरेंगे ही नहीं, और क्षण भर में मार दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति क्या हमारा आश्रय हो सकता है? इस तरह से सोच रही हैं। और किसी किसी में सब गुण है, वो शिव जी को देखने लगी, विचार करने लगी, हाँ शिव जी में तो गुण है,
सब गुण है, लेकिन ये आदमी इतना बेढंगा कपड़ा पहनता है, पहनता ही नहीं है, नंग धड़ंग रहता है। लक्ष्मी जी सोचने लगी। और ये चीता का राख लगाता है, भस्म, मुर्दा का भस्म लगाता है, हड्डी का गहना पहनता है, जटा इतना बढ़ाया रहता है कि दुनिया भर का खर पात राख सब जटा में रहता है, कभी कंघी नहीं किया, सांप लपेटे रहता है। तो ये मेरा क्या आश्रय हो सकता है, बेकार है सब। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को भी चाट दिया। वो सुमंगल हैं, मंगल भवन, लेकिन उनका जो भेष है वो तो बहुत भयावह है। वो जब विवाह करने आए थे हिमाचल, वो लड़के देखने जाते हैं, दुल्हा बारात को देखने जाते हैं, तो सब लड़के निकल करके गए देखने के लिए बारात। जब दुल्हा को देखे मुंडमाल लगाए हुए, जटल सांप लगाए हुए भयावह, तो लड़के सब छरा गए, रोने लगे, भागने लगे माता पिता के। तो रोने लगे, माताएं समझा रही हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों रहे हो। लगता था कि उनका हार्ट अटैक कर जाएगा। ये बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये बारात है कि जमराज की सेना है। ये बाप रे, इतने भयावह भूत प्रेत आए हैं, और सबसे भयावह तो दुल्हा है। दुल्हा सज धज करके जाते हैं विवाह के लिए, और ये तो ऐसा साज सजाया है कि स्पेशल राख, स्पेशल मुंडमाल, और कपड़ा भी नहीं पहना, हाफ पैंट भी नहीं पहना था, ऐसे बाघंबर लपेट लिया है। तो लड़कों को माताओं ने बहुत समझाया, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, शांत रहो शांत। कुछ बच्चे तो सिसक रहे थे बारात देख करके। वहां अगर कहे कि किसी किसी को एक भी पैर नहीं है, और किसी किसी को 10-10 पैर है, किसी का पेट नहीं है, तो किसी का शरीर में केवल सिर है, कुष्मांड उनको कहते, कुम्हड़ा, और पैर इतना छोटा छोटा, इतना ही लंबा, इतना लंबा लंबा, और सारा शरीर कोहड़ा की तरह भारी चल रहे हैं। तो उनकी बारात का दल अलग था, कुष्मांड, प्रेत, भूत, बैताल, वही नाचते गाते हुए जा रहे थे। भगवान शिव जी की वही सेना है। जमकर धार की धो बरियाता, सब गांव के लोग कहते हैं कि ये जमराज की सेना आई है कि बारात आई है। कौन निकट जाए। स्त्रियां परछन करने के लिए आई वर को, वो थाली ओली फेंक करके भागी जोर से कि परछन करने में कोई सांप डस देता है गले से आकर के। तो श्री जी ने शिव जी को भी छांटा, ब्रह्मा को छांटा, इंद्र को, रावण को। रावण मतलब उसमें दल में था नहीं, लेकिन रावण भी एक प्रकार से सफल व्यक्ति माना जाता है लौकिक माने में, तो वो भी बेकार है। हिरण्यकश्यप बेकार, दुर्वासा बेकार, सब। तो भगवान चुपचाप खड़े थे, तो आत्मा के आनंद में परिपूर्ण है भगवान, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। भगवान को कोई जरूरत नहीं कि उनको स्त्री मिले तब वो खुश होंगे, नहीं, अपने आप स्वरूप के आनंद में मग्न है भगवान। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि सब में दोष है, सब में दोष, इसमें भी एक दोष है। भगवान विष्णु में भी दोष निकाली। वो क्या दोष था कि ये मुझको चाहते ही नहीं है, ये दोष है। ये सब गुण है, लेकिन विष्णु में एक अवगुण है, वे इतना सुखी हैं, इतना धनी है, इतना आनंद में है कि दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। तो जब सब में दोष निकाल रहे थे तो भगवान के इस गुण को भी दोष ही कह दिया। लेकिन बाद में लक्ष्मी ने सोचा जो कुछ भी हो यही हमारे पति हैं, यही हमारे लिए आश्रय हैं। तो समस्त देवताओं का तिरस्कार करके छोड़ करके लक्ष्मी जी ने जय माला, वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हित्वा अन्यान भजते यम श्री। श्री समस्त सौभाग्य और धन की अधिष्ठात्री देवी स्वामिनी लक्ष्मी जी अन्य सबको छोड़ करके जिनके चरण स्पर्श की कामना से चरण संवाहन करने के लिए उन्हीं का आश्रय ली और अपना दोष छोड़ करके आत्मदोषापवर्गेण। लक्ष्मी जी में दोष क्या है? संपत्ति रूपा लक्ष्मी में ये दोष है कि वे चंचला है, धन रहता नहीं है, वास्तव में देखा गया है। आज धन है कल चला जाता है। तो लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, चंचला। लेकिन भगवान विष्णु के साथ में रहती हैं तो अपनी ये चंचलता का दोष छोड़ करके एक मन से सदा रहेंगी और रहती हैं। आत्मदोष अपवर्गेण, अपवर्ग का अर्थ मुक्ति, छांटना। अपना दोष छोड़ करके, चंचलता का दोष छोड़ करके श्री जी भगवान के चरणों की सेवा करती। ये दूसरे लोग कह रहे, ब्राह्मण लोग कह रहे कि जो जिनके चरण कमलों की सेवा श्री जी करती हैं उन प्रभु को क्या आवश्यकता थी धन मांगने की, लेकिन जो भोजन मांगने की। तो जो भोजन मांगे ये हम लोगों पर कृपा है। इस पर हरि सूर्य जी लिखे हैं, इसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। जद्रिक पद्म पराग गंध कलितो लोको धनी सन स्वयं भोक्त्रा अन्नादिरुत्तमय अतिथि सत्कारम विधत्ते सदा सा श्री अपि अनिशम जदंघ्रि जल स्पर्शाशया तिष्ठति तस्से सस्य जदन्न याचनमिदं नास्मद् विमोहाय किम्। अरे लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष से, जिनकी कृपा से सारे जीव देवता आदि मनुष्य आदि खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर बना रहे हैं। अब देखते हैं सब काम पैसे से होता है दुनिया में। तो भोजन, कपड़ा, मकान, जितने भी जीव हैं जिनको खाने को मिल रहा है, पहनने को, रहने को घर, ये सब लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष का फल है। और ऐसी लक्ष्मी जी अपने सारे दोषों को छोड़ करके भगवान के चरणों में रहती है। सा श्री अपि अनिशम जदंग्री जलज स्पर्शाशया। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा में हमेशा रहती हैं। हम लोग फोटो देखते हैं, भगवान शेष सज्जा पर सोए हैं, पर श्री जी हमेशा चरण दबाती रहती है। जिनकी कृपा से सारा जगत खा रहा है, पी रहा है, उस धन की स्वामिनी श्री जी भगवान के चरणों को दबाती रहती है। तो ऐसे परम ईश्वर लक्ष्मीपति भगवान को क्या जरूरत है हम जैसे भिखमंगों से कुछ मांगने की। लेकिन भगवान ने जो ये मांगा अपनी याद दिलाने के लिए मांगा, अन्यथा क्या जरूरत थी मांगने की। देशः कालः पृथक द्रव्य मंत्र तंत्र अर्थ यज्ञ। और इस पर कोई कहे कि अरे भाई आप लोग यज्ञ कर रहे थे तो क्या जरूरत थी यज्ञ छोड़कर जाने के। तब ये कहते हैं कि देश, काल, घी आदि पृथक द्रव्य, मंत्र तंत्र, ऋत्विज, अग्नि, देवता, जजमान, ये सब भगवानमय हैं। भगवानमय का अर्थ है कि भगवान की पूजा करने में ही इनकी सार्थकता है। और भगवान ने ही वास्तव में घी दिया है, जौ दिया है, अग्नि दिया है, सब दिया है। तो भगवान का तिरस्कार करके ये पूजा करना ठीक नहीं था। भगवान का आदर करके करना चाहिए, उनको दे करके। ये भगवान स भगवान साक्षात विष्णु जोगेश्वरेश्वर, ऐसे प्रभु श्री भगवान जो जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो शिव आदि देवताओं के भी स्वामी हैं, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। जातो जदुषु
ऐसे प्रभु जदवंश में जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, ये हम मूढ़ों ने सुना। हम सुनते हैं कि भगवान साक्षात जदवंश में जन्म लिए हैं। जदुषु जात इति आश्रिम, हमने सुना है, और एक दो बार नहीं, बहुत बार सुना था कि भगवान जदुवंश में जन्म लिए हैं, मथुरा में और वृंदावन में रहते हैं। और ये सुन करके भी कि भगवान जन्म लिए हैं, अपि मूढ़ा न विद्महे, हम इतने गधे हैं, इतने मूढ़ हैं कि हम नहीं जाने कि वास्तव में भगवान है। हमने उनका आदर नहीं किया। सुना कि साक्षात भगवान जदुवंश में जन्म लिए हैं, लेकिन हमने उनका आदर नहीं किया, तो हमको धिक्कार है। बोले इतना निकट जन्म मथुरा में और ब्रज में गाय चरा रहे हैं, साक्षात भगवान है, हम लोग इसको सुने, लेकिन नहीं समझ पाए, नहीं आदर किए। तो अब वे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम करने से ही बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, माया का बंधन छूटता है। इसलिए ये ब्राह्मण लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। वहीं से तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे जन्माया मोहित धियो भ्रमामः कर्म वर्त्मसु। अपनी मूढ़ता दिखा रहे हैं, और मूढ़ता का कारण है भगवान की माया का प्रभाव। और भगवान की माया को कौन पार कर सकता है? जो भगवान को प्रणाम करता है। प्रणाम करने से भगवान अपने माया का पर्दा हटा देते हैं। इसलिए कहते हैं नमो अस्तु इति से, नमस्कार है तस्मै, उस भगवान को, भगवते कृष्णाय, भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो अकुंठ मेध से, जिनकी मेधा, जिनका ज्ञान अकुंठ है, जिनकी माया से मोहित होकर हम इस कर्म के पच्छड़ में फंसे हुए हैं, परिवार के बंधन में फंसे हुए हैं, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं और क्षमा मांग रहे हैं। सवै नयाद्य पुरुष स्वमाया मोहितात्मनाम अभिज्ञातानुभावानाम क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम्। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, सारे जगत के पिता हैं, ब्रह्मा जी के पिता हैं। तो हमसे गलती हो गई, हम तो उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं, बहुत पीछे। तो वे तो प्रभु आदि पुरुष हैं, उनमें दया स्वाभाविक है, और हम लोगों में गलती करना ये स्वाभाविक है। हम तो अज्ञ हैं, उनकी संतान हैं। तो वे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करेंगे, निश्चित हमें विश्वास है। और भी ये सोच रहे हैं कि हमने अपने पत्नियों को रोका, उनको जाने में बाधा दिया। हम दुष्टों ने एक तो भगवान को प्रसाद नहीं दिया, और हमारी पत्नियां प्रसाद लेकर के चली तो हम उन्हें भी रोक रहे थे। बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन प्रभु जगत के समस्त जीवों के पिता हैं, स्वामी हैं, इसलिए हमारी गलती को जरूर क्षमा करेंगे। हम उन्हीं की माया से मोहित होकर के गलती किए हैं, अतः प्रभु हमें क्षमा करें। न विज्ञातानुभव, हम उनके अनुभाव को, महिमा को, प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए हमने गलती किया। तो अस्माकम अतिक्रमम क्षन्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण हम ब्राह्मणों के द्वारा हुए अपराध को क्षमा करने के योग्य हैं। अतिक्रमम अपराधम क्षन्तुम अर्हति इति योग्यो भवति तत्र हेतु स्वस्य तस्यैव माया मोहित चित्ताना। क्यों वो क्षमा करने योग्य हैं? क्योंकि हमने जो अपराध किया है उनकी माया से ही किया है, उन्हीं की शक्ति ने हमसे अपराध करा दिया, और हमको उनका ज्ञान नहीं है, हम अज्ञ हैं, हम बच्चे हैं। ननु महापराधो एवं क्षम्यनो स्यात्, यदि कहा जाए कि तुमने महापराध किया है, क्षमा नहीं किया जा सकता, तब ये कहते हैं नहीं, भगवान क्षमा करें, क्योंकि आद्य पुरुष वो सहस्र शीर्षादिरूप
मूल हैं इस जगत के। सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, तो सबके मूल पिता या पितामह जो कुछ कहिए भगवान है। तो जैसे पितामह अपने बच्चे का, नाती का, पौत्र का अपराध क्षमा कर देता है और पुत्र के अपराध को पिता क्षमा कर देता है, वैसे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे अपराध को अवश्य क्षमा करेंगे, क्योंकि महान है, सबसे श्रेष्ठ हैं और हम सबसे निकृष्ट हैं, हम कीट पतंग जैसे हैं। भगवान अपनी ओर देख करके अपनी महानता से हमारे अपराध को जरूर माफ कर देंगे। इस तरह से ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं। वो अति दैन्य से कह रहे हैं, इति स्वाघम अनुस्मृत्य, इस प्रकार अपने पाप का स्मरण करके ये ब्राह्मण लोग बहुत अनुतप्त हो रहे थे। हाय, हमने भगवान कृष्ण की अवहेलना किया। पर एक ही बात से उनको बहुत बड़ा आश्वासन था कि हमने बहुत अपराध किया, पाप किया, लेकिन हमारी पत्नियों ने भगवान का स्वागत किया, तो इस बात से संतोष हो रहा था कि हमने कोई तप किया था, दान किया था, सत्कर्म किया था, जिससे कि हमको ऐसी पत्नी मिली और जो भगवान का भक्त है। ये बात उनको बहुत अच्छी लग रही है। तो कभी कभी ये भी देखा जाता है, कोई पुरुष भगवान का भक्त नहीं होता, पत्नी भक्त होती है। कई लोग तो ऐसे टाल देते हैं, अपने घर पर ठाकुर जी को रखते हैं तो पूछते हैं कि तब भजन करते हैं, पूजा करते हैं। वही सब करती हैं, सारा दे दिए हैं भार, घर का काम धंधा भी करो, पकाओ, खिलाओ, घर बहारो, सब करो और पूजा भी तुम ही करो। और ये साहब आनंद से बस जगते हैं, नहा लिए काफी हो गए। तो जो लोग नहा लेते हैं तो सोचते हैं कि हम तो पक्का पुजारी हैं, हम सवेरे नहा लिए। खैर, इतना भी तो करना चाहिए। और यह भी भाग्य की ही बात है, किसी को पत्नी अगर भक्त मिली है तो उसका हो भाग्य है, और जिस पत्नी को वैष्णव पति मिला है तो उसका तो परम भाग्य है। ये ब्राह्मण लोग कहे हैं, इसके पहले एक श्लोक दिया गया है, उसमें कहते हैं, अहो वयम धन्य तमा जैसा नस्तादृशी स्त्रिय भक्त्या जासम मतिर जाता अस्माकम निश्चला हरो। अहो, हम धन्यतम हैं, हम सबसे बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं, व्यक्ति हैं कि हमारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके प्रभाव से, जिनके भक्ति से अस्माकम अपि हरौ निश्चला मतिर जाता, इनके भक्ति के प्रभाव से हमारी भी मति लग गई भगवान कृष्ण में। हमारा अहो भाग्य है, अहो भाग्य। इससे सिद्ध होता है कि किसी परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति भी भगवान कृष्ण का भक्त होता है तो उसका अहो भाग्य है। अगर पुत्र भक्त है तो पिता का अहो भाग्य है, पति भक्त है तो पत्नी का अहो भाग्य है, और पत्नी भक्त है तो पत्नी का अहो भाग्य है, और पत्नी भक्त है तो पति का अहो भाग्य है। कोई व्यक्ति अगर परिवार में भक्ति करता है तो उसको उद्वेग नहीं देना चाहिए, ये क्या अभी से करने लगा है। कभी कभी लोग अपने घर के लड़के को भजन करते हुए देख करके, भजन करते हुए देख करके कहते हैं, अभी तुम्हारा टाइम आ गया, बुढ़ाई है तो भजन करी है, इसे कहते, अभी तुम्हारे भजन का उम्र नहीं है। उसी बूढ़े से कहा जाए कि तुम्हारी उम्र हो गई है ना, जो बूढ़ा रोक रहा है भजन करने से, तो कहा जाए कि अच्छा ठीक है, आपकी उम्र हो गई है ना, तो वो कहता है, अरे अब हम क्या, हमें दम ही नहीं है, शरीर में शक्ति ही नहीं। तो उसी दशा में पहुंचा करके तब लड़कों से भजन कराना चाहते हो। हमने कहा यार अब हम क्या भजन करेंगे। और जिनके शरीर में शक्ति है, युवक हैं, भजन करते हैं,
तो उनको कहते नहीं अभी नहीं, ये क्या करने लगा, ये हरे कृष्ण खाने को देगा, कौन देगा, भगवान ही तो दे रहे हैं ना, अभी अभी ऊपर से पानी बरसा धान हुआ है तो कौन दिया धान, क्या समझते हैं कि हमने किया तो हो गया, और 2-3 साल किए नहीं थे, मुंह आकाश की ओर फाड़े रहते थे, सब सूखा पड़ जाता। तो भगवान आहार नहीं दे रहे हैं तो कौन दे रहा है, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, आदमी को वही दे रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा धन्य भाग है कि हमारी पत्नियां भगवान कृष्ण का भक्त हैं और जिनके भक्ति के प्रभाव से हमें भी भक्ति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से अपने पाप का स्मरण करके वे सब अपने अपने स्थान से निकल करके चल दिए बाहर कि अब चले चले हम भी भगवान का दर्शन कर आए। एक भक्त टीका में लिखे हैं, तो फिर सब मिल करके कहे अरे अगर हम लोग जाएंगे भगवान का दर्शन करने तो कंस जान जाएगा कि बड़े बड़े ब्राह्मण नंद के लड़के को देखने जा रहे हैं तो यही विष्णु है, और ये भेद खुल जाएगा कि वसुदेव पहुंचाया था आधी रात को इस लड़के को, तो नंद बाबा को अरेस्ट करेगा, ब्रजवासियों को मारेगा, भगवान को भी तंग करेगा, इसलिए लोग नहीं गए। रात में छिप करके जाएंगे, कभी भेष बदल करके। ब्राह्मणों के जाने से हल्ला हो जाता कि भगवान अवतार लिए हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं गए। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत का प्रसंग यहां समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो अभी रात्रि में भी इसकी कुछ कथाएं होंगी, लास्ट कथा ये नहीं है, अभी रात्रि में लास्ट कथा होगी। इस तरह भगवान की बातें सुननी चाहिए। जिन लोगों ने भगवान से प्रेम किया है उनकी बात सुनने पर भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है।